हेलो दोस्तों, तो आज है सैटरडे और आ गए हम जिम के अंदर फिर से एक बार वही वर्कआउट लेके। सो अब तक जो मैंने आपको बताया था वो आपका प्रॉपर बाइसेप, प्रॉपर ट्राइसेप, बैक, चेस्ट, लेग, सारे एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। सो अब फाइनली हमारे पास बचता है कार्डियो। कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हर किसी को पता है कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो नेसेसरी फील्ड है। चाहे आप गेनिंग में हो, चाहे लीन कर रहे हो, या फिर आप कटिंग फेज पे जा रहे हो, या फिर आप किसी भी तरीके के साइकिल पे हो, बट कार्डियो नेसेसरी है। अब ये डिपेंड करता है कि कोई भी कार्डियो आप वीक में कितनी बार करते हो। ये आपके डिपेंड करता है कि आपके ट्रेनर ने आपको क्या सजेस्ट किया है। इसके अलावा आपकी बॉडी वेट कैसा है, आपकी बॉडी की फिजिक कैसी है, कंडीशन कैसी है। जो मैंने आपको गेन मसल साइकिल बताई है, यानी जो मसल गेन के लिए हमारा वर्कआउट चल रहा है, उसके अंदर हम वीक में सिर्फ एक दिन कार्डियो करेंगे, उसी दिन करेंगे एब्स। एब्स आपको पता है नेसेसरी। और कार्डियो करने का बेनिफिट ये है कि जब आप गेन करोगे तो अनवेस्टेड फेट आपकी बॉडी में गेन नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम फेट गेन हो और मैक्सिमम मसल मास गेन हो। वो आपको उसके अंदर देखना होगा। चलते हैं हम कार्डियो के अंदर कि कार्डियो में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे एब्स के वर्कआउट। तो एब्स का वर्कआउट आपको मैं थोड़ा इस तरीके से बताने वाला हूँ आज कि जब आप कार्डियो करके फ्री होगे तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब हाईएस्ट कैलोरीज बर्न कर चुकी होगी। तब आप अगर कार्डियो करते हो, याद रहे ये वाला वर्कआउट आपको एम्प्टी स्टमक करना है, सिर्फ सैटरडे वाला। अदरवाइज जितने भी वर्कआउट है आप सब में प्री वर्कआउट मील लेके आओगे, बट जो हमारे फाइनल वर्कआउट है यानी कि सैटरडे का, ये आपको एम्प्टी स्टमक करना है। और इससे एक दिन पहले हाई प्रोटीन लेनी है रात को डाइट, तब जाके इस वर्कआउट का इफेक्ट होएगा अल्टीमेट। तो चलते हैं हमारे वर्कआउट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले करेंगे कार्डियो। तो एक हमारे पास साइकिलिंग होगी। हर किसी जिम में आपको किसी न किसी तरीके की साइकिल यानी एक्सरसाइजर स्टार्ट। आप वार्म अप के लिए 5 to 7 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आपको इस पर करना है। बट आपकी इंटेंसिटी थोड़ी सी फास्ट रहेगी। जब आप इसको करोगे तो आपकी हार्ट बीट भी तेज होनी चाहिए, और स्वेटिंग अगर आपको नहीं होती तो इट्स ओके, अगर होती है तो वेल एंड गुड। बट ये मिनिमम 5 to 7 मिनट आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आपकी बॉडी वार्म अप अच्छे से हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट कार्डियो एक्सरसाइज आप करने वाले हो उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास एक साइकिलिंग है। इसके अलावा आपकी जिम में एक्सरसाइजर हो सकती है, कई भी तरीके की मशीन हो सकती है, बट बेसिक होगी साइकिलिंग। तो वो आपको साइकिलिंग परफॉर्म करनी है 5 to 7 मिनट। बाकी डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको किसके बाद क्या करना है और किसके कितने सेट लगाने हैं। तो चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो क्रॉस ट्रेनर, ये भी बेसिक मशीन है, बेसिक एक्सटेंशन है। हर किसी जिम में आपको इजीली मिल जाएगा कार्डियो का। आपको करना है क्या है, कम से कम 10 मिनट हाई इंटेंसिटी पे। मतलब इसके अंदर जो वॉल्यूम होते हैं, एक होता है हार्ड वॉल्यूम, एक होता है लाइट वॉल्यूम। यानी कि आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो ताकि ये आपका थोड़ा हार्ड हो जाए। अभी जैसे लाइट पे है, इसको मैं अगर हार्ड कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको हार्ड किया है, अब ये थोड़ा टफ चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्रॉस ट्रेनर इजीली आपके किसी भी जिम में मिल जाएगा। मिनिमम आपको कम से कम 10 मिनट इसको परफॉर्म करना है। इसके तरीके 3 तरीके हैं करने के। इस तरीके से क्रॉस हैंडल करके फ्रंट में इजीली, या फिर इस तरीके से पोजीशन। तो ये तीनों मेंशन करके, या तो आपके अगर क्रॉस ट्रेनर में अगर प्रोग्राम सेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको 10 मिनट में डिवाइड करने हैं इसको। 3 मिनट लाइट, 3 मिनट हार्ड, फिर से 3 मिनट लाइट, और जो लास्ट का 1-1.5 सेट होगा वो फ्री करना है। तो आपका 10 मिनट इजीली इस पर स्पेंड कर पाओगे। इसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारी ट्रेडमिल एक्सरसाइज। तो वो आपको करनी है 15 से 20 मिनट ट्रेडमिल। अब उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडमिल हर किसी को पता है, हर जिम में आपको इजीली ट्रेडमिल अवेलेबल होती है। ट्रेडमिल में आपको 15 से 20 मिनट करने हैं। बट माइंड में कंफ्यूजन आता है कि ट्रेडमिल पे रनिंग फास्ट करनी है, स्लो रनिंग करनी है, वॉक करनी है, कैसे करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। बट बेसिक तरीके के लिए अगर मैं बताऊँ 15 से 20 मिनट आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो बेसिकली आपको करना है क्या है कि 15 मिनट में 2 से 3 मिनट आप इजीली वॉक करोगे। ओके, जैसे ही आपकी वॉक कंप्लीट होती है, आप इसकी स्पीड बढ़ा के अब इस पर रनिंग करोगे। रनिंग की कैपेसिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। बट मैं आपको बताता हूँ 5 से 7 मिनट आपको रनिंग करनी है। 10 मिनट हो गए, फिर जो लास्ट के 5 मिनट होगा वो आपको इसको इंक्लाइन पे करना है। ये मशीन इजीली इंक्लाइन होती है, हर जिम में होती है। बस आपको फाइंड आउट करना है अपने ट्रेनर से, या जो जिम ओनर है उससे कंफर्म करो कि इसको किस तरीके से इंक्लाइन करते हो। 5 मिनट इंक्लाइन पे वॉक करनी है। स्पीड आप 4 to 6 मैनेज कर सकते हो। 6 बेटर है और 4 मीडियम है। ये डिपेंड करता है। अगर आप 15 मिनट इसको करोगे तो आपकी बॉडी को फील होगा कि आपने आज अच्छे से वर्कआउट किया है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा बता रहा हूँ ये मैं,
जब भी आप इस ट्रेडमिल को 15 मिनट जो मैंने बताया रूटीन, 3 मिनट वॉक, 5 to 7 मिनट रनिंग, और लास्ट का जो 5 मिनट है वो आपको इंक्लाइन पे वॉक करनी है। इस तरीके से आप इसको ट्रेडमिल को परफॉर्म कर सकते हो। सो हमने 2 से 3 कार्डियो सेक्शन किए हैं। इसके बाद हमारा आता है सबसे इजी एब्डोमेन। थोड़ा टफ पड़ता है बट इतना भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो चलते हैं इसके बाद एब्डोमिनल एक्सरसाइज पे। सो गाइज अब हम एब्डोमिनल एक्सरसाइज करने वाले हैं, बट एक एब्डोमिनल एक्सरसाइज करने से पहले हमको हमारी बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ेगा। हमने कार्डियो किया, हमारी बॉडी स्वेट आउट हो रही है अच्छे से, उसके बाद हमें स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रेचिंग किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपका साइड स्ट्रेचिंग, इसका एक सेट हो गया, तो आपको मिनिमम 10 सेट करने हैं। फिर इसके बाद ये आपका एक सेट हो गया वन साइड, और ये सेकंड साइड, इसका आपको कम से कम 10 सेट करने हैं। सो ये आपकी बैक और फुल इसको स्ट्रेच हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको जंपिंग जैक स्टार्ट करना है। तो जंपिंग जैक बेसिक एक्सरसाइज है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं करनी, आपकी बॉडी फिर से वार्म अप हो जाए, रेडी हो जाए एब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए। क्योंकि जैसे आप कार्डियो से फ्री हो क्या होगे, आपका स्टमक और आपकी बॉडी फील करेगी, यानी कि लाइट वेट फील करेगी। सो आपको थोड़ा सा वार्म अप उसको देना पड़ेगा और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग देनी पड़ेगी। सो ये बेसिक स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप साइड ऑब्लिक्स के लिए और कर सकते हो इस तरीके से। ये पोर्शन आप इस तरीके से भी रख सकते हो। इनकेस आपके जिम में अगर कोई बॉल है या कोई डंबल है तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो। इसका आपका मिनिमम 15 to 20 इसको करना ही करना है, तब जाके आपकी साइड की ऑब्लिक्स इजीली मूवेबल होगी इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा वार्म अप और स्ट्रेचिंग। सो इसके बाद हम करेंगे सीधा एब्स का वर्कआउट। सो एब्स के वर्कआउट में आपको क्या करना है कि आपकी जिम में या तो इस तरीके का मैट आपको इजीली मिल जाएगा। इन केस आपकी जिम में अगर मैट नहीं है सो आप कोई भी ऐसा एरिया देखो, चाहे बेंच हो चाहे सिटअप बोर्ड हो, जहाँ आप इजीली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे लेग रेजेस। सो लेग रेजेस में हमको जो रिपीटेशन है वो आपको करने हैं 20 के, मिनिमम 20। इससे ऊपर अगर आप जा सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि 20 से ऊपर मत जाओ। 20 के 5 सेट। सो आपको करना है क्या है, बेसिकली आपके जो हैंड्स है, हैंड मूवमेंट को आपको अपने हिप के नीचे रखना है इस तरीके से, ज़्यादा भी नहीं और पूरा बाहर भी नहीं। तो हाफ हो गई है। अब आपके जो ये टोज है, इन टोज को बाहर की तरफ रखना है और नेक आपकी हमेशा ऊपर होगी। तो आपको क्या करना है, हाफ यहाँ तक डाउन, पूरा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हाफ। 1 2 3 4। तो ये होगी आपकी बेसिक लेग रेजेस। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको लेग रेस एक्सरसाइज करके बताई, आपको इसी तरीके से परफॉर्म करनी है। 20-20 के 5 सेट आप इजीली कर सकते हो। याद रहे इसका जो मोशन है आपका लेग का, वो जितना स्लो होगा उतना बेटर होगा आपके एब्डोमिनल एरिया के लिए। तो इसके बाद हम करने वाले हैं क्रंचेस एक्सरसाइज। तो क्रंचेस भी बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, सब करते हैं अपनी अपनी जिमों में। इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर करने की है कि आपको क्या ध्यान रखना है। जो टेक केयर करने की 2-3 चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे कि मैंने बताया, आपको मैट पे हूँ भी मैं। आप अपने जो लेग्स है इसको अच्छी पोजीशन पे इस तरीके से सेट करके, और आप अपने जो हैंड है इनको पीछे की तरफ कर सकते हो। और ये हाफ याद रहे कि जब आप क्रंचेस कर रहे हो पूरा पीछे नहीं जाना, आपको यहाँ तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। अब इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं लोग कि अपनी जो नेक है इसको पुश करते हैं ऐसे। इसको पुश करने की वजह से उनकी जो नेक में है वो प्रॉब्लम होने लग जाती है, और यही सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं जिम के अंदर कि सर मैं जब भी क्रंचेस करता हूँ मेरी नेक में इशू हो रहा है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हाथ ज़रूरी नहीं आप पीछे रखो, यहाँ भी रख सकते हो इस तरीके से, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ भी रख सकते हो। सो ये हो गया आपके क्रंचेस। क्रंचेस के भी आपको मिनिमम 20 के सेट करने हैं। 20 आपकी रिपीटेशन होगी, 5 आपके सेट हो गए। ये होगी आपकी क्रंचेस एक्सरसाइज। इसमें आप ब्रीदिंग का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्रीदिंग कैसे करनी है। जब आप अपनी बॉडी को स्क्वीज कर रहे हो तो ब्रीथ आउट होगी,
और जैसे आप बॉडी रिलैक्स पे डाल रहे हो तो आप उस समय ब्रीथ इन कर सकते हो। सो ये आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है इसी तरीके से। अब इसके बाद हम चलते हैं साइड क्रंचेस पे। सो बेसिकली साइड क्रंचेस किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके लेग है आपको इस तरीके से सेट करना है। दूसरा हैंड आप इजीली ज़मीन पे या साइड में रख सकते हो, कहीं भी स्टेबल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ स्टेबल कर सकते हो। जो नेक्स्ट हैंड है आपका, याद रहे कि जिस तरीके से आपने आपका जो नी है उस तरफ आपको इसको क्रंच करना है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा लेग्स यहाँ रखा है इस तरीके से, 2 3 4, इस तरीके से आपको 20 ईच साइड के कम से कम 4 सेट करने हैं। याद रहे आपकी नेक हमेशा ऊपर ही होगी, कभी भी रिलैक्स मोड पे नहीं जाओगे आप। और जो ब्रीदिंग है, एब्स की कितनी भी एक्सरसाइज हो, जैसे आप स्क्वीज कर रहे हो तो ब्रीद आपकी आउट होगी, जैसे तो रिलैक्स पे जा रहे हो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। सो इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। तो ये हो गई हमारी जैसे कि लेफ्ट साइड से। तो नेक्स्ट करेंगे हम राइट साइड से। तो दूसरा हाथ यहाँ पर और इसको हम यहाँ करके, और ये याद रहे अगर आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे हो तो जहाँ तक जा सकते हो चाहे इतना सा जाओ, बट कोशिश करते रहो, ये धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। 1 2 3 4, इस तरीके से आपको 20 ईच साइड के मिनिमम 4 सेट परफॉर्म करने हैं। ये तो हो गया मेरे साइड ऑब्लिक्स। ब्रीदिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको उसको ब्रीदिंग किस तरीके से परफॉर्म करोगे। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो साइड ऑब्लिक्स है विद केबल, उसमें आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया है कि हम एब्डोमेन के अंदर अलग अलग एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है हमारे साइड ऑब्लिक्स विद केबल। तो साइड ऑब्लिक्स में क्या होता है कि जैसे आपने ट्विस्टर देखा होगा जिम के अंदर, जहाँ हम इजीली इसको घूम के कर सकते हैं। अगर आपकी जिम में वो है तो आप वो भी कर सकते हो, उसके साथ साथ आपको ये वाली एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी है। सो इस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करनी है कि आपके जो दोनों पाम है उनको इस तरीके से सेट करना है। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो इजीली। दोनों पैरों को होल्ड किया और यहाँ पर रिवर्स इजी, रिवर्स इजी एंड स्लो डाउन। काउंटिंग इस तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 4। जब याद रहे जब यहां जा रहे हो तो आपके जो ऑब्लिक्स है इस पे स्ट्रेच आना चाहिए। यहाँ होल्ड 1 सेकेंड, रिलीज, होल्ड, रिलीज। तो इसके सेट भी आपको वही करने हैं 20 के ईच सेट, वन साइड से मिनिमम 20 के 4 सेट आपको करने हैं। रिपीटेशन आपको होगा 20 और सेट होंगे 4। तो दोनों साइड से आपको करना है, लेफ्ट और राइट। ये होगी आपकी एब्लिक्स की एक्सरसाइज। इसका जो पोस्चर है जैसा मैंने आपको बताया, बैक आपकी स्ट्रेट होगी। इसके अलावा आप इजीली इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। याद रहे इसका जो स्ट्रेन है यानी कि जो पेन है, जो मार्क है, वो आपके लोअर बैक पे 1% भी नहीं आना चाहिए। बिना लोअर बैक पे प्रेशर डाले आपके ऑब्लिक्स पे इसका रेगुलर प्रेशर आना चाहिए। तो ये हो गई हमारी ऑब्लिक्स एक्सरसाइज। तो इसके बाद जो हमारी फाइनल एक्सरसाइज है वो है प्लैंक। प्लैंक एक कोर एक्सरसाइज है जो कि आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करती है। इसका जो बेटर तरीका है और किस तरीके से परफॉर्म करना, तो हम चलते हैं मैट के ऊपर फिर से। सो गाइज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो सबसे फाइनल एक्सरसाइज है वो एब्डोमिनल के अंदर होती है प्लैंक। सो प्लैंक आपको वैसे सबके अलग अलग कैपेसिटी है प्लैंक के अंदर। कोई 30 सेकंड कर पाता है, कोई 45, को 1 मिनट, को 3 और 5 7 मिनट तक भी मैंने देखे हैं काफ़ी लोग जो 10-15 मिनट तक भी प्लैंक कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 45 सेकंड करो। टाइमर लगा लो अपने फ़ोन में, मिनिमम 45 सेकंड के 4 से 5 आप इसके सेट करो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको इसको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। प्लैंक सिर्फ एब्डोमिनल की एक्सरसाइज नहीं है, इसके अलावा आपकी मसल, हर एक मसल को भी ये हिट करता है, चाहे वो आपकी ट्राइसेप और बाइसेप मसल हो, चाहे आपकी बैक मसल हो, ऑब्लिक हो, या आपका मतलब पूरा कोर एरिया तो हो गया। मेन तो जो आपकी प्लैंक है वो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करती है, बट उसके साथ साथ आपकी बॉडी की मल्टीपल मसल को भी ये हिट करती है। सो इसका बेसिक तरीका होता है, आपने यहाँ दोनों हाथों को इस तरीके से होल्ड करके, जो आपके टोज है वो इस तरीके से, याद रहे कि आपका बॉडी पोस्चर इस तरीके से मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसको एक ही पोजीशन में स्टेबल करके आपको रखना है। अब या तो आप फोन में आप इजीली देख सकते हो या फिर आप काउंट कर सकते हो कि आपको 45 सेकंड किस तरीके से करना है। याद रहे आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट रहना चाहिए।
अब ये हमारी प्लैंक एक्सरसाइज और फाइनली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों ये हमारा जैसा फाइनल पार्ट है कि हमने अभी जो कार्डियो किया है, उसके बाद एब्डोमिनल एक्सरसाइज की है, उसके बाद हम इसको दूसरी यानी थर्ड एक्सरसाइज नहीं इन्वॉल्व करेंगे। सो अब एक बार रिकैप कर लेते कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने की 5 मिनट साइकिलिंग, उसके बाद 10 मिनट हमने क्रॉस ट्रेनर किया है, 15 टू 20 मिनट मैक्स आपने क्रॉस ट्रेडमिल की है, उसके बाद स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत वार्म अप, फिर उसके बाद आप कराओगे इजीली लेग रेजेस 20 के 5 सेट। उसके बाद हम कर रहे हैं क्रंचेज, हाफ क्रंचेज, उसके भी आपको 20 के सेट करने हैं, मिनिमम 5 रिपीटेशन आपका होगा 20, सेट होंगे 5। फिर उसके बाद साइड क्रंचेस जो हमारी साइड ऑब्लिक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर उसके बाद हम जाते हैं सीधे साइड ऑब्लिक्स पे। साइड ऑब्लिक्स जैसे हमारी कंप्लीट होती है फिर हम जाएंगे प्लैंक के ऊपर। सो बेसिकली 4 से 5 एक्सरसाइज है जो कंप्लीट आपका एब वर्कआउट है इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और ये इफेक्टिव लगती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो में इन फ्यूचर। आपके लिए और भी बेस्ट वीडियोस बनाऊंगा मैं। इन केस आपको वीडियो में कोई कमी लगती है, कोई भी आपका सजेशन हो, प्लीज़ दिस इज़ द वेरी ओपन फॉर्म, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, एक्सरसाइज, मूवमेंट। अभी डोमिनेटर मेरे पास है नहीं कि मैं किसी भी तरीके के किसी अदर पर्सन को लाऊं और उसको एक्सरसाइज करूं। खुद ही एक्सरसाइज करके बतानी पड़ रही है, खुद ही बोलना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बट धीरेली ग्रेजुअली वी कैन इम्प्रूव ईजिली। जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसको ईजिली इम्प्रूव कर सकेंगे हम। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।